क्या सच में भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, जो अजेय और अटल माने जाते हैं, एक साधारण राक्षस के हाथों नष्ट होने वाले थे? सुनने में यह बात असंभव लगती है, लेकिन पुराणों में एक ऐसी कथा मिलती है जो इस रहस्य को उजागर करती है। भस्मासुर, एक ऐसा असुर जिसने शिवजी से वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। सोचिए, यही शक्ति जब शिवजी पर ही आजमाई जाने लगी तो स्थिति कितनी भयावह हो गई होगी। क्या सचमुच भोलेनाथ, जिन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है, अपनी ही दी हुई शक्ति से नष्ट हो सकते थे? इस प्रसंग में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। देवता चिंतित हो जाते हैं, ऋषि मुनि भयभीत हो जाते हैं और स्वयं शिवजी को भी इस संकट से बचने के लिए भागना पड़ता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या वाकई महादेव का अंत भस्मासुर के हाथों हो सकता था, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था? और अगर नहीं, तो आखिर शिवजी ने ये लीला क्यों रची? आइए इस रहस्य को जानते हैं विस्तार से। भगवान शिव अजन्मा हैं। उनका जन्म नहीं हुआ तो जिसका जन्म ही नहीं, उसकी मृत्यु कैसे? दूसरी बात, भगवान शिव के तो अनेक स्वरूप हैं। वे रुद्र भी हैं, भोले शंकर भी हैं, कालों के काल महाकाल भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भी विराजमान हैं। तो यदि भस्मासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखता तो उनका कौन सा रूप नष्ट होता? देखिए, भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो व्यक्ति भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसको वरदान दे भी दिया। उसके बाद भस्मासुर की नीयत खराब हुई। वो भगवान शिव की जगह लेना चाहता था, शिव को ही भस्म करने चला। भगवान शिव तो हैं ही अंतर्यामी, जानते थे कि क्या करना है। अपने आप को भोलेनाथ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जानते तो सब कुछ हैं। वे तुरंत वहां से भागे, ऐसा दिखाया कि वे डर गए हैं। मित्रों, ये तो सोचने वाली बात है कि जो अमर है उसको क्या हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर ईश्वर के मुख से निकली बात असत्य भी नहीं हो सकती, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव परम सत्य है। ऐसे विरोधाभास में क्या सच होगा? न मृत्युंजय शिव की मृत्यु हो सकती है, न वे असत्य बोल सकते हैं। ऐसे में अगर वरदान सही से काम नहीं करेगा तो संसार में अस्थिरता पैदा होगी। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। इसलिए शिवजी ने ऐसा दिखाया कि वे परेशान हैं। भस्मासुर भगवान शिव की माया को समझ ही नहीं पाया और सोचने लगा कि वो सबसे शक्तिशाली बन गया है, ईश्वर भी उससे डरता है, ऐसा वो सोचने लगा। मित्रों, सनातन धर्म इतना प्रैक्टिकल है कि आप रिलेट कर सकते हैं। हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो उस ईश्वर को काल्पनिक बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने से वे कुल लगेंगे। भस्मासुर ने भी यही गलती करी। अहंकारवश महादेव की माया को नहीं समझ पाया, खुद को शिव जी से अधिक शक्तिशाली समझने लगा। भगवान शिव अगर उसे खुद मारना ही चाहते या किसी अन्य रूप में उसका वध करना चाहते तो बैठे बैठे उनके पलक झपकते ही भस्मासुर मर जाता। लेकिन वे तो चाहते थे कि भस्मासुर अपने कर्मों के कारण खुद ही अपने अंजाम तक पहुंचे। भगवान शिव ने ऐसे समय भगवान विष्णु को भस्मासुर के बारे में बताया। विष्णु जी भी जानते थे कि उन्हें क्या करना है। देवी मोहिनी के रूप में अवतरित हुए। भस्मासुर देवी मोहिनी को देखकर मोहित हो गया। उसने उनसे विवाह की इच्छा जताई। मोहिनी ने कहा कि वे उससे तभी विवाह करेंगी यदि वो अच्छा नृत्य करेगा। उन्होंने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उनकी नकल करने लगा। मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने ठीक वैसा ही करा। ऐसा करते ही भस्मासुर भस्म हो गया और उसकी मौत हो गई। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु की लीला सफल रही। अब प्रश्न ये उठता है कि विष्णु जी जो अमर हैं, अजन्मे हैं, उन्होंने सुदर्शन चक्र से भस्मासुर का वध क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने मोहिनी धारण करके भस्मासुर को बेवकूफ बनाया? इसका उत्तर यह कि शिव जी और विष्णु जी चाहते नहीं थे भस्मासुर का वध करना। भगवान की इस लीला का मकसद था हमें यह बताना कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिरता है। जो अहंकार के कारण खुद को ईश्वर से बड़ा समझता है उसका विनाश वो खुद ही कर लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक साधारण असुर भगवान शिव के लिए भी संकट बन गया था।
लेकिन यही कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग विवेक के बिना विनाश का कारण बनता है। भस्मासुर ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और अंत में स्वयं उसी शक्ति का शिकार बन गया। महादेव आज भी हमें यही संदेश देते हैं कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।